हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम समझेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि डेमोक्रेसी क्या होती है, बेसिक आइडिया ले लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम कौन से चार पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, कैसे वो डेमोक्रेसी को चलाते हैं। सो हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने आज तक हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को संभाल के रखा है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यस, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम कह सकते हैं ऐसी फॉर्म ऑफ एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो कॉमन पीपल होते हैं, जो स्टेट के या फिर किसी भी कंट्री के जो सामान्य नागरिक हम कहते हैं, जो जनरल पीपल होते हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर होती है। वो मिलकर देश को चलाते हैं, यानी कि हर एक पर्सन विच इज़ अबव द, हम कह सकते हैं मैच्योर हो जाए वो उसे समझ में आने लगे कि कौन इंसान हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, तो वो मैच्योरिटी के एज के बाद हमारे इंडिया के अंदर वोट देने की जो एज है वो है 18, हमें पता है जैसे कि। तो ऐसी मैच्योरिटी के एज के बाद कोई भी पर्सन हमारे इंडिया का वोट दे सकता है, जिसकी वजह से वो अ, अपने पास एक पॉलिटिकल पावर रहती है उसके पास, जिसकी वजह से कि वो गवर्नमेंट कौन सी आएगी वो खुद डिसाइड करता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी जो होती है ये लोगों से मिलकर बनती है। तो अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि अक्सर हमें इंडिया में देखने को मिलती है, मतलब इंडिया में वो अप्लाई की जाती है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम देख सकते हैं कि जो लोग होते हैं, लोग खुद वोट देते हैं और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर कर आता है लाते हैं। तो वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उन्हें पार्लियामेंट में दर्शाता है, उनकी जो साइड होती है वो पार्लियामेंट में दिखाता है और उनके लिए फिर लॉज बनाते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग पॉलिटिकल पावर इस सेंस में एग्जिस्ट करती है उनके पास। देन होती है हमारी सेकंड टाइप की जो डेमोक्रेसी है, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अगर हम कहें कि छोटा सा गांव है जिसके अंदर बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव ना चुनते हुए लोग खुद ही एक जगह पर बैठकर अपने लिए लॉज बनाते हैं। सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इंडिया जैसी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देन अगर हम अब, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके कौन से दो टाइप्स होते हैं। देन हम समझ लेते हैं कि अब डेमोक्रेसी के कौन से पिलर्स होते हैं। जो हम बात कर रहे थे इस वीडियो जो हम देखने वाले हैं वो होते हैं फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द मीडिया। तो ये चारों मिलकर डेमोक्रेसी को आज तक चलाए रखे हैं, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है इन्हीं चारों पिलर्स ने। आई होप कि ये चार पिलर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेजिस्लेचर से। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज अ इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड एडॉप्शन ऑफ लॉज। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम होता है कि ये लॉज बनाए कंट्री के अंदर और उन्हें अडॉप्ट करे। देन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडमेंट ऑफ लॉज। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉज है उनके अंदर कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो उनके अंदर अमेंडमेंट भी करे, कुछ सुधार करे, उन्हें रिपेयर करे। ये भी काम इसका होता है लेजिस्लेचर का। इस बेसिकली इस लेजिस्लेचर के अंदर जो लोग बैठते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्टेड लोग होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी वेयर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। तो यहाँ पर सारे के सारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो लोगों के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इस सेंस में ये डेमोक्रेसी का साइन है कि हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हो रहा है लॉ मेकिंग की प्रोसेस में। देन हमारा सेकेंड पिलर आता है जो कि होता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज एन इंस्टीट्यूशन, इज एन बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इन द कंट्री। तो हमने देखा कि लेजिस्लेचर जो होता है ये कंट्री में लॉज लाता है, लॉज बनाते हैं, लेकिन
जो लॉज बनाते हैं वो सारे लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, लोगों के ऊपर वो लॉज लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, तो आप ये ध्यान में रखिए। देन अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव्स की, तो एग्जीक्यूटिव्स जो हम प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट और जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सारे जो अलग अलग क्षेत्रों के जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट होते हैं, ये सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर दो टाइप की हमें एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं और इसलिए इन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। ये परमानेंट नहीं होते, ये कुछ ही सालों के लिए आए हुए रहते हैं और ये इनकी टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ये हट जाते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। सो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हम पीएम देखते हैं हमारे देश के, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो बाकी हम मिनिस्टर्स देखते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन सेकेंड टाइप होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इनका जो हम कह सकते हैं कि जो इनकी सर्विस होती है, इनकी सर्विस खत्म होने तक ये कभी कोई इन्हें हटा नहीं सकता। ये परमानेंटली होते हैं, चूज़ किए हुए, ये सिलेक्टेड होती है, इन्हें कोई लोग वोट नहीं देता, इन्हें कोई इलेक्ट नहीं करता, इनको एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन होता है इनका। सो अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो इनके अंदर जो हम सिविल सर्वेंट्स देखते हैं वो आते हैं, जो कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि एग्जीक्यूटिव्स भी आपको समझ में आ गया होगा एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है और हमारे देश में कितने टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सो देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी क्या होता है, अब हमने देख लिया लेजिस्लेचर इज अ बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड एडॉप्शन ऑफ लॉज, ऑल्सो फॉर अमेंडमेंट ऑफ लॉज। देन जो सेकेंड हमने बॉडी देखी थी उसके अंदर हमने देखा था एग्जीक्यूटिव के अंदर की जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। अब हमारी थर्ड बॉडी आती है जो कि जुडिशियरी। जुडिशियरी इज एन बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉज। तो ये जो जुडिशियरी होती है इसका काम ही होता है कि जो भी लॉज आ रहे हैं, जो भी लॉज लेजिस्लेचर बना रहे हैं, तो वो सारे लॉज एक बार वो चेक करती है कि ये लॉज कहीं हमारे डेमोक्रेसी को खतरा तो नहीं हो सकते, ये हमारी डेमोक्रेसी को नष्ट तो नहीं कर सकते। तो ये लेजिस्लेचर के पास फुल पावर आने से हमें मतलब चेक रखते उसके पास, उसकी पावर का मिसयूज होने से हमें बचाते हैं। सो वही हमारा अगला पॉइंट है कि दैट जुडिशियरी कीप्स द अदर टू पिलर्स इन चेक एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो जो दूसरे दो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर चेक रखने का काम जुडिशियरी का होता है। तो जुडिशियरी का काम चेक किस सेंस में रखती है, तो अगर कोई गलत लॉज लाती है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट तो उसे डिनाई करने का काम जुडिशियरी का होता है। कोर्ट्स जो हम देखते हैं तो कोर्ट्स आर द जुडिशियरी बॉडीज। तो कोर्ट्स जो हम पूरे देश भर में देखते हैं, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो ये सारे जो कोर्ट्स है ये जुडिशियरी के अंतर्गत आते हैं। सो आई होप कि जुडिशियरी का भी काम आपको समझ में आ गया होगा। देन तो बेसिकली ये जो तीन हमने इंस्टीट्यूशंस देखे, ये तीन मेन इंस्टीट्यूशंस है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। देन हम बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, मीडिया एक ऐसी हम कह सकते हैं एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पिलर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे पिलर्स के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सो एंड कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट देम। तो जो तीन पिलर्स जो काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रही वो लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो काम होता है मीडिया का। अब आप सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है लोगों तक काम पहुंचाने की, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जब लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है तभी वो अगली बार उस गवर्नमेंट को चूज़ करके लाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रियलिटी में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीडिया का क्या रोल होता है। सो मीडिया रिप्रेजेंट द आईज एंड द ईयर्स ऑफ जनरल पब्लिक। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है ये अकाउंटेबल बन जाती है, लोगों तक गवर्नमेंट का काम हमें देखने को मिलता है, सारा चीज़ें हम जान सकते हैं मीडिया के थ्रू। मीडिया का एक ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है रोल कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग ऑफ पीपल पॉलिटिकल व्यूज़। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ शेप करने की। मीडिया की वजह से ही हमें पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है और हम अगले इलेक्शंस में उस गवर्नमेंट के
काम के ऊपर से हम उसे इलेक्ट करते हैं कि अगली बार कौन सी गवर्नमेंट आए। तो पॉलिटिकल व्यूज़ जो होते हैं लोगों के, उसे फ्रेम करने में, उसे शेप करने के बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया का। तो मीडिया अगर करप्ट हो तो ये जो पॉलिटिकल व्यूज़ है ये गलत शेप होंगे लोगों के, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट अगर पावर में है तो वो अगर मीडिया को खरीद ले या फिर मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाले कि जो हम कह रहे हैं वही आप न्यूज़ दिखाओ, जो गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है वही आप न्यूज़ दिखाओ, जो गवर्नमेंट जो बुरी पॉलिसीज़ ला रही है, जो बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं पॉलिसीज़ के, वो आप मत दिखाओ। अगर ऐसा मीडिया के ऊपर जोर दिया जाता है तो मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, जिसकी वजह से गलत अगली बार के इलेक्शंस में भी गलत रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ होकर आएंगे, गलत गवर्नमेंट चूज़ होकर आएगी। तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी नष्ट होते हुए दिखती है। इसीलिए हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट द मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। तो मीडिया को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया के अंदर या फिर पूरे कंट्री वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी की बैकबोन के नाम से जाना जाता है मीडिया को। डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी के नाम से इस वजह से मीडिया को जाना जाता है। सो आई होप कि आपको ये सारे चारों के चारों पिलर्स समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।